Hello बच्चों, let us look at this question. The question says, what is Humboldt's species area concept? So हमसे पूछा है कि Humboldt की species area concept हमें डिफाइन करना है या फिर एक्सप्लेन करना है. तो इसमें की कॉन्सेप्ट हमें क्या पता होना चाहिए. सबसे पहले कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया. तो जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे. जर्मन नेचुरलिस्ट थे जिनने ये ऑब्जर्व किया था कि जब भी आप एरिया को इंक्रीज करेंगे तो स्पीशी रिचनेस भी इंक्रीज होगी. यानी कि इन्हीं ने हमको दिया है स्पीशी एरिया रिलेशनशिप. और इनके अकॉर्डिंगली इनने ऑब्जर्व किया था. इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर आप जो एरिया जो एक्सप्लोर हुआ हो, जो एक्सप्लोर्ड एरिया है, अगर वो इंक्रीज होगा देन जो स्पीशी रिचनेस होगी, स्पीशी रिचनेस मतलब अलग अलग टाइप की जो स्पीशीज हमें मिलती है वो भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक लिमिट तक, टिल अ सर्टेन लिमिट. और जब इनने इसका ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोल बना. यानी कि हम दिखाते हैं, एक मानिए ग्राफ है ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस. सो हम एक्स एक्सिस पे हम लेंगे एरिया एंड वाई एक्सिस पे हम लेंगे स्पीशीज रिचनेस, राइट. और अगर हम इसे प्लॉट करेंगे सो ये बनेगा हमारा एक रेक्टेंगल हाइपरबोल. यानी कि आप देख रहे हैं कि ये पहले तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज एक सर्टेन लेवल तक ही होगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा. और इसके लिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इक्वेशन दिया था, S इज इक्वल टू CA टू द पावर Z. और ये एक्सप्लेनेशन अलोंग विद दिस ग्राफ एक्सप्लेन करता है हम्बोल्ट का स्पीशी एरिया कॉन्सेप्ट. स्पीशी एरिया कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप एरिया जो एक्सप्लोर कर रहे हैं उसे इंक्रीज करेंगे तो स्पीशी रिचनेस भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक. और इसी को अगर आप लॉग में कन्वर्ट करते हैं, एक लॉग स्केल में करते हैं, तो आपको एक ऐसा ग्राफ मिलेगा. सो ये है हमारा लॉग स्केल. और यही सेम इक्वेशन को आप लॉग वाले इक्वेशन में लिख सकते हैं. लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A. अगर हम इसमें देखें कि ये जो है S है, C है, A है, Z है, इन सब का मीनिंग क्या है, तो हम वो मीनिंग पहले देख लेते हैं. तो ये जो इक्वेशन है इसमें S का क्या मतलब होता है. S का मतलब है स्पीशी रिचनेस. और एरिया जो ये A है, कैपिटल A, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया जो आपने ऑब्जर्व किया है. उसके बाद जो C एंड Z है, ये दोनों आपके कांस्टेंट्स हैं. सो C कौन सा कांस्टेंट है. C जो है हमारा उसको हम बोलते हैं Y इंटरसेप्ट है, वो हमारा Y इंटरसेप्ट है. और जो हमारा Z है वो हमारा स्लोप है, इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. और वही सेम कॉन्सेप्ट को अगर आपने लॉग में कन्वर्ट किया है तो आपको ये इक्वेशन मिला है, राइट. और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए स्पीशीज या रिलेशनशिप में, कि ये जो Z की वैल्यू है, बिकॉज ये कांस्टेंट है, जो Z की वैल्यू है वो उसका जो रेंज होता है वो यूजुअली 0.1 से 0.2 के बीच में ही होता है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. लेकिन अगर आप काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन लें, यानी कि आप फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन दें, तो वहाँ पे ये जो Z की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है. यानी कि ये जो स्लोप है Z, क्योंकि हमारी स्लोप का वैल्यू है, राइट, तो स्लोप जो है वो और स्टीप हो जाती है. सो उसकी वैल्यू हो जाती है, रेंज जो है वो 0.6 टू 1.2 है. इसका मतलब कि जब आप लार्जर एरिया लेंगे जैसे कि एक कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे
जो स्पीशी रिचनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा होगी। z की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। Humboldt species area concept tells us that when the area explored increases, then species richness also increases till a certain limit. So this is the final answer. Hope you understood well. Best of luck.